हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड ए टू जेड एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, याद कर जाना है, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चंस में से जो है आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस टॉपिक से आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो आप कहेंगे इंडियन पिनल कोड 1860। भारतीय न्याय संहिता किस तिथि से लागू हुई है? तो भारतीय न्याय संहिता किस तिथि से लागू हुई है? 1 जुलाई 2024 से। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, कितने सेक्शन हैं? 358 सेक्शन है। आईपीसी में राजद्रोह किस धारा के अंतर्गत था? आईपीसी में राजद्रोह किस धारा के अंतर्गत था? तो आप कहेंगे सेक्शन 124 ए। बीएनएस के अंतर्गत आतंकवाद के लिए अधिकतम सजा क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर टेररिज्म अंडर बीएनएस इज, वो है डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट। भारतीय दंड संहिता का मसौदा किस विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया था? तो ये किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा। आईपीसी का मसौदा तैयार करने वाले प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन दैट ड्राफ्टेड द इंडियन पिनल कोड? तो आप कहेंगे थॉमस बेमिंगटन मैकले। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई? द इंडियन पिनल कोड केम इनटू फोर्स इन विच ईयर? 1860 में ये लागू हुई थी। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई मॉब लिंचिंग किस धारा में है? तो किस सेक्शन में है ये मॉब लिंचिंग? तो आप कहेंगे सेक्शन 103(2). बीएनएस में मॉब लिंचिंग के लिए निम्न में से कौन सा आधार उल्लेखित है? Which of the following grounds is specifically mentioned for mob lynching under BNS? तो वो है कास्ट, रेस और बिलीफ। बीएनएस के अंतर्गत मॉब लिंचिंग से हुई हत्या के लिए अधिकतम सजा क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है मॉब लिंचिंग के लिए? तो आप कहेंगे डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट। बीएनएस के अंतर्गत आतंकवाद को किसे खतरा पहुंचाने वाला कृत्य माना गया है? टेररिज्म अंडर बीएनएस इज डिफाइंड एज एन एक्ट इंटेंडेड टू थ्रेटन, तो आप कहेंगे यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा। बीएनएस के अंतर्गत संगठित अपराध में कौन सी गतिविधियां शामिल हैं? तो वो कौन सी गतिविधियां जो है वो शामिल हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में? तो करेक्ट आंसर होगा किडनैपिंग एंड एक्सटॉर्शन, साइबर क्राइम्स बाय सिंडिकेट्स। ये दोनों जो है शामिल है एक्टिविटीज। सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हैज बीन ट्रीटेड एज, झूठे वादे पर यौन संबंध को बीएनएस में कैसा माना गया है? तो ये न्यू क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है, नया आपराधिक अपराध माना गया है। और ये किस सेक्शन में आएगा? सेक्शन 69। बीएनएस के अंतर्गत झूठे वादे पर यौन संबंध में कौन सा वादा शामिल है? वो कौन कौन सा फॉल्स प्रॉमिस शामिल है? तो आप कहेंगे मैरिज, एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन, कंसीलिंग आइडेंटिटी, यानी ऑल ऑफ द एबव। भारतीय न्याय संहिता मुख्य रूप से किस उद्देश्य को पूरा करती है? भारतीय न्याय संहिता मेनली एम्स टू एड्रेस मॉडर्न एंड सीरियस क्राइम्स, आधुनिक और गंभीर अपराध। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लोकसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? तो आप कहेंगे 11 अगस्त 2023 को यह प्रस्तुत किया गया था। भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, इन्होंने प्रस्तुत किया था लोकसभा में। भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? भारतीय न्याय सेकेंड संहिता बिल 2023 रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट ऑन, तो आप कहेंगे 25 दिसंबर 2023।
यानी आज से 2 साल पहले, आज भी तो 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर 2023 को ही ये स्वीकृति मिली थी। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कितने नए अपराध जोड़े गए हैं? हाउ मेनी न्यू ऑफेंसेस हैव बीन एडेड अंडर द भारतीय न्याय संहिता? तो ये आपको ध्यान रखना है कि 20 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो बीएनएस के अंतर्गत जो है 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, न्यू ऐड हुआ है। निरस्त आईपीसी की कितनी धाराएं बीएनएस से हटाई गई हैं? तो बहुत सारी ऐसी धाराएं थी जो आईपीसी में निरस्त हो रखी थी, तो बीएनएस में जो है हटा दिया गया है, वो है 19। तो निरस्त आईपीसी की कितनी धाराएं बीएनएस में हटाई गई हैं? तो आप कहेंगे 19। बीएनएस के अंतर्गत कितने अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है? अंडर बीएनएस इम्प्रिजमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड फॉर हाउ मेनी ऑफेंसेस? तो वो है आपका 33। बीएनएस के अंतर्गत कितने अपराधों के लिए जुर्माना बढ़ाया गया है? तो कितने अपराधों के लिए? तो आप कहेंगे 83। तो 83 अपराधों के लिए जो है जुर्माना जो है वो बढ़ा दिया गया है। महिलाओं से संबंधित निम्न में से कौन से अपराध आईपीसी से बीएनएस में बनाए रखे गए हैं? Which of the following offenses related to women are retained from IPC in BNS? तो कौन से अपराध आईपीसी से बीएनएस में बनाए रखे गए हैं? तो आप कहेंगे ऑल ऑफ द एबव, यानी इसमें आपका रेप, ताक झाक, पीछा करना, ये सब जो है आईपीसी में भी था और वो सेम बीएनएस में भी है। बीएनएस में सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता को वयस्क मानने की आयु सीमा क्या है? तो पीड़िता को वयस्क मानने की आयु सीमा क्या है? तो वो है 18 ईयर्स, 18 साल। निम्न में से कौन से संपत्ति संबंधी अपराध आईपीसी से बीएनएस में बनाए रखे गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस आर रिटेन्ड फ्रॉम आईपीसी इन बीएनएस? तो यहां भी ऑल ऑफ द एबव होगा। थेफ्ट एंड रोबरी है, उसके बाद बर्गलरी है, चीटिंग है, तो ये सब आपका जो है रिटेन्ड है आईपीसी से बीएनएस में। नेक्स्ट है बीएनएस में तकनीक से संबंधित कौन सा नया अपराध जोड़ा गया है? तो बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में तकनीक से संबंधित कौन सा नया अपराध जोड़ा गया है? तो वो है साइबर क्राइम, साइबर अपराध। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत राजद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है? Which of the following statements is correct regarding sedition under भारतीय न्याय संहिता? तो वो है आपका सेडिशन इज नो लॉन्गर एन ऑफेंस, राजद्रोह अब अपराध नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अपराध बीएनएस में नया जोड़ा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूली एडेड ऑफेंस अंडर बीएनएस? तो वो है आपका इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी बोथ ए एंड बी, ये जो है नया जोड़ा गया है। राजद्रोह के स्थान पर बीएनएस किससे संबंधित नया अपराध लाता है? इन प्लेस ऑफ सेडिशन बीएनएस इंट्रोड्यूसेस एन ऑफेंस रिलेटेड टू? तो आप कहेंगे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कार्य। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी क्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी हैज बीन रिपील्ड अंडर बीएनएस? समलैंगिकता को अपराध ठहराने वाली आईपीसी की कौन सी धारा बीएनएस द्वारा निरस्त की गई है? तो वो कौन सी धारा है? तो आप कहेंगे सेक्शन 377। भारतीय न्याय संहिता 2023 कानून की किस शाखा को समेकित एवं अद्यतन करती है? तो यहां पर आपका होगा करेक्ट आंसर सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सेक्शन ऑफ बीएनएस डील्स विद पनिशमेंट फॉर मर्डर? बीएनएस की कौन सी धारा हत्या की सजा से संबंधित है? हत्या की सजा से संबंधित कौन सी धारा है? सेक्शन 103। नेक्स्ट है एक्ट्स इंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया आर क्रिमिनलाइज्ड अंडर बीएनएस इन प्लेस ऑफ विच आईपीसी ऑफेंस?
भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्य बीएनएस में आईपीसी के किस अपराध के स्थान पर जोड़े गए हैं? तो वो है आपका सेडिशन सेक्शन 124A। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले कृत्य किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो आप कहेंगे सेक्शन 152। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी हैज बीन रिपील्ड अंडर बीएनएस रिलेटिंग टू अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस? अप्राकृतिक यौन अपराध से संबंधित आईपीसी की कौन सी धारा बीएनएस द्वारा निरस्त की गई है? ये कौन सी धारा है? सेक्शन 377। उकसावा जो भारत में अपराध से संबंधित हो किस धारा के अंतर्गत आता है? अंडर भारतीय न्याय संहिता अबेटमेंट कमिटेड आउटसाइड इंडिया फॉर एन ऑफेंस इन इंडिया इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? ये किस धारा के अंतर्गत आता है? सेक्शन 48। धोखे से यौन संबंध बनाना जैसे झूठे शादी के वादे, नौकरी के ऑफर बीएनएस की किस धारा के तहत दंडनीय है? तो भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो आप कहेंगे सेक्शन 69। न्यायालय की कार्यवाही से संबंधित सामग्री बिना अनुमति छापना या प्रकाशित करना किस धारा के अंतर्गत अपराध है? प्रिंटिंग और पब्लिशिंग मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन इज एन ऑफेंस अंडर, ये आपका है सेक्शन 73। The act of hiring, employing or engaging a child to commit an offense is punishable under which section? किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना, नौकरी देना या शामिल करना किस धारा के तहत दंडनीय है? तो आप कहेंगे सेक्शन 95। भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध किस धारा के अंतर्गत है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अंडर भारतीय न्याय संहिता इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन? तो ये है सेक्शन 111। नेक्स्ट है लघु संगठित अपराध पीटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बीएनएस की किस धारा में शामिल है? पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज डील्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? सेक्शन 112। किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी आधिकारिक ड्यूटी करने से रोकने या मजबूर करने के इरादे से आत्महत्या करने की कोशिश करना भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत दंडनीय है। An attempt to commit suicide with the intent to compel or restrain any public servant from discharging their official duty is punishable under भारतीय न्याय संहिता 2023। तो आप कहेंगे सेक्शन 226 के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट है स्नैचिंग अपराध को बीएनएस की किस धारा में विशेष रूप से शामिल किया गया है? स्नैचिंग, तो आप कहेंगे सेक्शन 304। विद्रोह के लिए उकसाना या सैनिक, नौसैनिक, वायुसेना के जवान को उसके कर्तव्य से विचलित करने के प्रयास बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? अबेटिंग म्यूटिनी और अटेम्प्टिंग टू seduce a soldier, sailors or airman from his duty is punishable under which section of BNS? तो आप कहेंगे सेक्शन 159। भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 के अनुसार बालक किसे कहा गया है? एज पर सेक्शन 23 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता हु इज डिफाइंड एज अ चाइल्ड? तो आप कहेंगे पर्सन बिलो 18 ईयर्स। बीएनएस के अंतर्गत 5,000 तक के जुर्माने या सामुदायिक सेवा के भुगतान में चूक पर क्या दंड होगा? अंडर बीएनएस डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 5,000 और डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल रिजल्ट इन, तो इस केस में आपका होगा इम्प्रिजमेंट अप टू 2 months, 2 महीनों के लिए आपको जेल भी हो सकता है। बीएनएस की धारा 324 के अंतर्गत सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला शरारत किस दंड से दंडनीय है? अंडर सेक्शन 324 ऑफ बीएनएस। तो इसमें क्या होगा आपको?
इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर्स और फाइन और बोथ। 1 साल तक के लिए भी आपको जेल हो सकता है, फाइन भी आपको देना पड़ सकता है, दोनों हो सकता है आपके साथ। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो आप कहेंगे 358 सेक्शन है और 20 चैप्टर है। निम्नलिखित में से कौन से अपराध आईपीसी में थे लेकिन बीएनएस 2023 में शामिल नहीं किए गए हैं? Which of the following offences under the Indian Penal Code are not included in the भारतीय न्याय संहिता? तो वो है आपका ऑल ऑफ द एबव, मतलब एडल्ट्री एंड सेडिशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। तो ये वो चीजें हैं जो आईपीसी में थे लेकिन बीएनएस 2023 में शामिल नहीं किए गए हैं। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने बीएनएस से रिलेटेड, भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन किया है। और इस पूरे क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया है तो मतलब कि समझिए कि पूरा क्रक्स जो है आपको मालूम चल गया है इस बीएनएस का, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।